अपना वीडियो आज के इस विचार के साथ शुरू करते हैं। जिंदगी में कठिनाइयाँ आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस विचार की अगली कड़ी में हम शुरू करते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, क्लर्क से लेकर के आईएएस तक, जिसका एक मुख्य सेक्शन रहता है, और मुख्य सेक्शन जो है जिसको आप जीके के नाम से जानते हैं, जीके के नाम से जानते हैं, क्लर्क से लेकर के आईएएस तक के एग्ज़ाम में ये टॉपिक जरूर आता है। परंतु आज मैं इस टॉपिक के बारे में बारीकी से बताऊंगा कि ये टॉपिक वास्तव में होता क्या है। आपने देखा होगा कि जीके के साथ साथ आपने कुछ जीएस, जीए, करंट अवेयरनेस को भी देखा होगा, क्योंकि जब तक हम किसी एग्ज़ाम के बारे में पूरी तरह नहीं जानेंगे, जब तक हम इस टॉपिक का पूरा विश्लेषण नहीं करेंगे, तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको जीके, जीएस, जीए, करंट अवेयरनेस वास्तव में होता कैसे है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि जीके क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीएस क्या होता है। जीएस फुल फॉर्म है इसकी जनरल स्टडी, जनरल स्टडी, जिसको हिंदी में आप सामान्य अध्ययन बोल सकते हैं। जब भी कोई विद्यार्थी एग्जाम में अपीयर होता है तो वो एक या दो किताबें पढ़ करके इस पेपर को कंप्लीट करना चाहता है, परंतु ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जब तक हम विस्तार से अध्ययन नहीं करेंगे कि जीएस में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, तब तक हम इस में हर एग्जाम में आने वाले जो स्कोर है उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जनरल स्टडी में हम 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो 5 सब्जेक्ट हैं। इसको हम एक चार्ट के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ। ये चार्ट पहला है हिस्ट्री, इतिहास, और दूसरा है ज्योग्राफी, भूगोल जिसको बोलते हैं, भूगोल, और तीसरा है इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, और लास्ट है 5वां जनरल साइंस, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान इसको बोलते हैं, सामान्य विज्ञान, ये सामान्य विज्ञान है। तो देखो दोस्तों, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप अगर ये सोचते हैं कि मैंने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखा है या ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ रखा है तो काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक हम इन सभी का विस्तार से और एक रणनीति से नहीं पढ़ेंगे तो हम इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीएस जो है, जिसको आप जीके बोलते हो, इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना, इसमें इंक्लूड नहीं है। तो जीके का जो पार्ट है वो अलग होता है। तो देखिए, मैंने बताया कि आपको जीएस में क्या क्या पढ़ना है, तो
अगर आपको जीएस का पोर्शन तैयार करना है तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, और ये कलर से लेकर के आईएएस के एग्जाम तक, आईएएस की एग्जाम जो हमारे देश की सबसे टॉप जॉब है, उसमें भी ये पार्ट जो है जीएस का आता है, और सेम सेक्शन होते हैं उसमें। तो ठीक है विद्यार्थियों, आपने जीएस को जान लिया कि जीएस में आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जीके के बारे में। जीके, जिसको आप जनरल नॉलेज बोलते हैं। हर एग्जाम में आप जब इस पोर्शन को पकड़ते हो तो आप इसको जीके मानते हो, परंतु ये जीके नहीं होता है। ये जीएस भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो जीके में जो जनरल नॉलेज है, जिसको सामान्य ज्ञान बोलते हैं, सामान्य ज्ञान, इसको ये स्टैटिक नॉलेज होता है। स्टैटिक नॉलेज, ये स्टैटिक नॉलेज होता है। स्टैटिक नॉलेज का मतलब ये हुआ कि ये नॉलेज कांस्टेंट है, बदलता नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये जीके का प्रश्न होता है। और क्योंकि साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, 70 साल के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही नाम रहेगा। इसलिए जीके का जो प्रश्न होता है वो बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। तो ये जीके होता है। इसके बाद होता है करंट अवेयरनेस। करंट अवेयरनेस होता है, करंट अवेयरनेस, जो लगभग सभी एग्जाम में जिसके क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ये आता है। तो करंट में क्या आता है? करंट में हर एग्जाम में पिछले 8 से 10 महीने में देश के अंदर जो भी घटित हुआ है और विदेश में जो घटित हुआ है, विभिन्न घटनाओं से संबंधित, जैसे खेल से संबंधित घटनाएं होती है, और राष्ट्रीय गतिविधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां हैं, पुरस्कार हैं, चर्चित व्यक्ति हैं। तो पिछले 8 से 10 महीने की जो भी घटनाएं घटती है इन टॉपिक से संबंधित, वो हम करंट अवेयरनेस में लेते हैं, जो हर एग्जाम में आपके आता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनरल जीए ये क्या होता है। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जानकारी, इसको हम सामान्य जानकारी बोलते हैं, सामान्य जानकारी। अब देखो जनरल अवेयरनेस में क्या होता है। जनरल अवेयरनेस में जो हमने टॉपिक किया था जीएस का, वो प्लस जीके प्लस करंट अवेयरनेस, प्लस करंट अवेयरनेस। तो देखिए दोस्तों, जिसको आप केवल जीके के रूप में पढ़ रहे थे, वो जीके नहीं होता, वो जीए होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, जिसमें हम जीएस भी पढ़ते हैं, जीके भी पढ़ते हैं, करंट अवेयरनेस भी पढ़ते हैं। तो आप केवल इसको जीके ना बोलें, इसको आप जीए बोलें, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है, वैसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 4 मुख्य पार्ट होते हैं। 4 मुख्य पार्ट होते हैं। पहला है इंग्लिश, पहला इंग्लिश होता है। दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है।
तीसरा रीजनिंग होता है, और चौथा जो है हमारा जनरल अवेयरनेस होता है। तो लगभग जितने भी एग्जाम हैं 80% जो पार्ट होता है, 80% पार्ट इन्हीं सेक्शन से आता है, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो। तो आपको जब भी किसी एग्जाम में एंट्री करते हैं तो ये 4 क्वेश्चन तो आपको तैयार कर लेने चाहिए। हाँ, ये मैं कह दूं कि जो बैंकिंग का एग्जाम है उसमें जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है वो कम आता है, आता जरूर है पर कम आता है। परंतु बैंकिंग के एग्जाम को छोड़ करके बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश आता है। तो बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप अच्छे से रणनीति बनाएंगे तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए आगे मैं और वीडियो हर सेक्शन के बारे में अलग अलग से आपको देने का प्रयास करूंगा, जिसमें आपको हर सेक्शन की, जैसे जनरल स्टडी है, जीके है, जनरल अवेयरनेस है, करंट अवेयरनेस है, सभी के बारे में मैं अलग अलग से वीडियो डालूंगा, जिसमें आपको इसको अच्छी तरह से समझने में सहूलियत होगी और आपको अच्छा स्कोर करने में फ़ायदा होगा। इसलिए मेरे अगले वीडियो में भी आप इनके बारे में अलग अलग से रणनीति को देखें। और अगला जो वीडियो होगा, मैं इसका जो 17 अगस्त को एग्ज़ाम होना है, 17 अगस्त 2020, जिसका नाम है CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो एग्ज़ाम होगा +2 लेवल पे, उस एग्ज़ाम के बारे में पूरी रणनीति मैं आपको बताऊंगा कि जीएस में आप जीएस कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, जीके कैसे पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस कैसे पढ़ना है, करंट अवेयरनेस कैसे पढ़ना है। तो अगले वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको डिटेल में बताऊंगा। और हर शनिवार को एक मैंने वीडियो डालनी है, जिसका मुख्य जो टॉपिक होगा वो वीकली करंट अवेयरनेस का होगा। तो दोस्तों, आप तैयार रहें हर सप्ताह का करंट अवेयरनेस लेकर के, और इससे जुड़ा हुआ टॉपिक जो जीके है वो देखने के लिए आप तैयार रहें। हर वीक शनिवार को आप देखना ना भूलें, जिसमें मैं आपको करंट अवेयरनेस का टॉपिक पूरा डिटेल से कराऊंगा। और अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो स्पोर्ट्स का होगा। स्पोर्ट्स में कोई भी एग्जाम हो, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं, जिसके आप हम दोनों दृष्टिकोण से पढ़ लेंगे। एक तो करंट अवेयरनेस के दृष्टिकोण से और एक जीके के दृष्टिकोण से। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। हर शनिवार को आपको ये वीडियो सुबह 5 बजे के बाद आप कभी भी देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जानने का प्रयास किया। आप जान गए होंगे कि जिस के बारे में आपको कन्फ्यूजन था, जिसका नाम आप केवल जीके ले रहे थे, वो केवल जीके नहीं होता दोस्तों, वो जीएस प्लस जीके प्लस करंट अवेयरनेस होता है। तो जरूर आप इसको ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें और पूरी रणनीति के साथ आप इसकी योजना बनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।